बच्चों, इससे पहले हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा 3rd चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ना हमने आरंभ किया है, हमने सीखने का प्रयास किया है। जो हम देख रहे हैं कि कैसे अलग थलग पड़ा संपूर्ण विश्व सब एक साथ आ गया, कैसे सब एक दूसरे के संपर्क में आए और किसने किसको किस हद तक प्रभावित किया, और अपने सत्ता के विस्तार के लिए, औपनिवेशिक काल में अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसे लोगों ने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के माध्यम से देशों पर कब्जा किया, वहां के संसाधनों पर कब्जा किया, वहां के नागरिकों की हत्या की, नागरिकों के जो श्रम था, श्रम संसाधन थे, उन पर कब्जा कर लिया। जो भी संसाधन थे पूरी तरह से प्राकृतिक थे या मानव निर्मित संसाधन जो भी थे, उन सब पर कैसे इन्होंने कब्जा किया। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय महाद्वीप के जो आक्रांता थे, विजेता जो थे, जिन्होंने कूटनीति के माध्यम से पहले व्यापार आरंभ किया और व्यापार के मार्ग से धीरे से सत्ता पर काबिज हो गए। तो इसको हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन यहाँ जब हम वैश्विक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो इसमें यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि इन्होंने किस हद तक प्रभावित किया और अभिशाप में वरदान कैसे मिला। यानी कि अभिशाप का मतलब यह है कि जैसे भारत में रेलवे का विकास हुआ तो अंग्रेजों ने अब रेल चलाई, तो उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां से हम कच्चा माल नहीं ला पाते हैं, कपास आदि का उत्पादन होता है लेकिन उसको हम अपने मूल केंद्र तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वहां से निकाला जाए। निकालने के लिए साधन होने चाहिए और साधन के लिए उन्होंने ट्रेन को चलाया। तो एक तरह से उनके लिए क्या था, एक बेहतर विकल्प था। लेकिन इससे भारतीयों के साथ क्या होता है कि भारत का वह क्षेत्र जो उनके शोषण से बच जाता था, जो उनकी पहुंच में नहीं था, वो भी अब उनकी चपेट में आ गया। तो ये क्या है, अंग्रेज भारतीयों के लिए तो एक अभिशाप ही था। लेकिन उस अभिशाप में क्या हुआ कि सामाजिक एकता आई, सारे लोगों ने एक साथ बैठने का काम शुरू किया, सभी लोग एक साथ यात्रा करने, धार्मिक भेदभाव से उठकर आदमी सोचने लगा। और साथ ही साथ होता क्या है कि व्यापार भी ये अपने आप माध्यम से करने लगे, उन ट्रेनों के माध्यम से आवागमन सुगम हो गया और धीरे धीरे वही अभिशाप वरदान बन गया। तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पर कि वैश्विक व्यवस्था में कैसे लोगों के साथ इन्होंने बर्ताव किया और वह अभिशाप, वो वरदान जो था, उसको कैसे ह्यूमन बॉडी ने, मानव नेचर ने, मानव प्रकृति ने कैसे अलग अलग देशों में उसको वरदान के रूप में कन्वर्ट कर लिया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसको विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया। उन देशों से निकलने के बाद अंग्रेजों की, या फिर अंग्रेजों के रहते हुए भी। भाई भारत में अंग्रेजों के रहते रहते काफी कुछ चीजें इस्तेमाल की गई, उनके द्वारा लाई गई संसाधनों का उपयोग किया गया, लेकिन उनके जाने के बाद वो विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। तो ये क्या है, उनके जाने के बाद वह अभिशाप जो था हमारे लिए वरदान साबित हुआ। हमने बड़ी बड़ी भवनों को देखा, हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हमें मिल गए, बहुत सारे कार्यालय मिल गए, बहुत सारी रेलवे ट्रैक जो हमें नहीं डालने पड़े, उस पर हमारी यात्रा आरंभ हो गई। तो हमने क्या किया, हमने विकास का एक स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो मिल गया। हमको 10 से 100 करना था, ना कि 0 से 10 आना था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पूर्व में करके गए और उस डेवलपमेंट में हमें उन्हें थैंक तो नहीं बोलना चाहिए, धन्यवाद तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि वो अभिशाप था उनकी दृष्टि से हमारे लिए, लेकिन हमने उसको समय रहते व्यवस्थाओं के परिवर्तित होते ही वरदान में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, वैसे ही हम देखेंगे कि ये कैसे पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होता है और कैसे वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, विजय और बीमारी, इन 3 चीजों ने कैसे लोगों को एक साथ एकजुट किया और कैसे आपस में जोड़ा, देखते हैं। तो विजय की यदि बात की जाए तो 1453 ईस्वी यह वह कालखंड है जिसमें कुस्तुनतुनिया पर अरब के निवासी जो हैं उनका कब्जा हो गया। और इस कब्जे से नुकसान क्या हुआ? यह स्थान व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत से लोग वस्तु लेके पहुंचते थे, चीन से वस्तु लेके पहुंचते थे। यानी ये कह लीजिए कि जो एशिया महाद्वीप था, यहाँ से जो भी व्यापार की वस्तुएं जाती थी वो कुस्तुनतुनिया जाती थी, और इधर जो ब्रिटेन से या यूरोप महाद्वीप से लोग थे वो यहाँ आते थे, और इनके आने से क्या होता था कि ये वस्तुएं इनको बेचते थे और इनके बदले में ये धन देते थे। यानी व्यापार यहाँ से चलता था। एक तरह से ये एक बफर स्टेट था, एक व्यापारिक केंद्र था इनका। ठीक, तो लेकिन जब इस पर कब्जा हो गया अरबों का, तो आवश्यकता पड़ी कि हमें कोई नया मार्ग चाहिए, क्योंकि
इस कब्जे के बाद तो हम यहाँ पर जा नहीं सकते, जाएंगे तो इनके हिसाब से इनका टैक्स देंगे या ये हमारे जहाजों को लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में नए स्थान और नए मार्ग की खोज आरंभ होनी एकदम अनिवार्य हो गई थी उस समय। 1453 के जो आक्रमण में, अरबों का जो आक्रमण रहा है कुल दुनिया पर, इसने विकास की धारा को गति दे दी। उन्होंने विकास की एकदम दिशा ही मोड़ दी। अगर देखें तो ठीक कुछ ऐसे करके, और फिर ये यहाँ पर ठीक, ये वाला पूरा क्षेत्र ये ब्रिटेन का हो जाता है, ये यूरोप वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, ये इंडिया का क्षेत्र हो जाता है, ये पाकिस्तान वगैरह, ये और यहाँ से ये चीन का मार्ग। तो ये यहाँ से निकल के कुस्तुनतुनिया आते थे अरब में, और यहाँ से निकलकर ये आते थे। लेकिन अब होता क्या है, जब ये मार्ग बंद हो गया ये वाला, तो इन्होंने कहा कि अब कोई दूसरा मार्ग होना चाहिए। तो यहाँ से ये निकले और इन्होंने क्या किया कि चलते हैं भारत। तो कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काट कर ये निकले यहाँ के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये पहुंच गए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको का जो क्षेत्र है बीच वाला, वहां पर पहुंचे थे सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि ये गलती से यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचते हैं ये 1492 ईस्वी में। ठीक, अभी जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर देखा धन संपदा काफी है। जो पेरू का क्षेत्र है, पेरू जो क्षेत्र है और मैक्सिको का जो क्षेत्र है, वहां पर चांदी पर्याप्त मात्रा में थी। वहां की चांदी का इस्तेमाल किया और उसको ला करके यहाँ पर फैलाया। यूरोप महाद्वीप में आई चांदी। इस चांदी के आगमन से जो स्पेनी और पुर्तगाली थे, ये दोनों सेनाएं सर्वप्रथम इन क्षेत्रों पर कब्जा करना आरंभ करती हैं अमेरिका, और धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटेन जाता है और ब्रिटेन यहाँ पर पूर्ण कब्जा कर लेता है। यानी अमेरिका क्या हुआ, पूरी तरह से ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ से जो धन आया यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के देशों में, वो क्या हुआ, उसने औद्योगिक क्रांति की। उससे क्या हुआ, एक तरह से पूंजी आ गई और उस पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट से क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों में आप विकास करके अलग अलग आयामों को प्राप्त करेंगे, और उन आयामों से आप क्या करेंगे, वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। भाई अगर हमें ज्ञान है, हमें जानकारी है, मशीनरी के बारे में जानकारी है, तो हम वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, और निर्माण से हम उनको बेचने की आवश्यकता होगी। तो इस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप अब ये कहाँ निकले, अलग क्षेत्रों में। और उसी समय हुआ क्या था, 1498 में एक दूसरा यात्री यहाँ से निकलता है और वो पहुंच जाता है भारत। ये कालीकट है, केरल का तट है, केरल के कालीकट। यहाँ का राजा उस समय था जमोरिन। ठीक, उसका नाम था, व्यक्ति का जो यात्री आया था, वास्को डी गामा। ठीक, पूरा नाम एक साथ भी बोलते हैं वास्को डी गामा, हालांकि उसका नाम वास्को डी गामा नहीं, वास्को डी गामा अलग अलग था, ये ध्यान रखिएगा। 1498 पहुंचता है। तो यहाँ से एक तो व्यापार के लिए पूंजी आ गई भारत, यहाँ ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में, और यहाँ दूसरा मार्ग मिल गया। दक्षिण भारत में जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ व्यापार किया, और इस व्यापार के कारण ये क्षेत्र जो था वो काफी धनी हो गया। और आज भी दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो काफी धनी है। लेकिन जब ये उत्तर भारत की तरफ बढ़े तो इन्होंने शोषण की नीतियां अपनाई। ठीक, इन्होंने शोषण किया, लेकिन इसको हम यहाँ तक रोक देंगे पहले। अब हम आते हैं फिर वापस अमेरिका के लिए। अमेरिका पर जैसे कब्जा सबसे पहले हुआ, अमेरिका सबसे पहले प्रभावित हुआ, ब्रिटेन या यूरोप महाद्वीप के देशों से पीड़ित हुआ। तो उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी ये चीजें हम आगे देखेंगे। जब हमने देखा कि यहाँ पर चांदी की मात्रा उपलब्ध है, और उस चांदी की मात्रा के लिए स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाएं आपस में भिड़ गईं, क्षेत्रों पर कब्जा किया, और वहां से काफी मात्रा में संसाधन और जो भी धातुएं थी उनको निकाला। ये तो हो गया हमारा विजय। बीमारी जो हमारा अगला टॉपिक है, ये कैसे आता है, इसको देखते हैं कि इस बीमारी से इन्होंने कैसे प्रभावित किया दूसरे देशों को और कैसे कब्जा किया। जो अमेरिका है, अमेरिका
लाखों वर्षों से किसी के संपर्क में नहीं था, वो एकांत जीवन जी रहा था। वो देश, उस देश के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक से 1492 में सबके सामने आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ की जो खनिज संसाधन थे उनसे यह परिपूर्ण था, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण था। यहाँ पर अयस्क और उसके साथ साथ जो धातुएं थी जैसे सोना चांदी, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, क्योंकि उसकी वहां पर कोई मांग नहीं थी। यहाँ तक कि मैं बता दूं 3 संस्कृतियों के लोग हुए हैं, एज़टेक, माया और इंका। इनमें से एज़टेक को छोड़ दिया जाए तो माया और इंका जो थे, इन दोनों को संपत्ति से कोई मतलब नहीं था संप्रदायों को। इनको तो सिर्फ आप लोहे की वस्तुएं दे दीजिए जिससे ये लकड़ी आदि काट सके, उसके बदले में आपको ये सोने चांदी दे देंगे कि आप ले जाइए। मतलब इनको इसकी पहचान ही नहीं थी, इसकी वैल्यू ही नहीं पता थी। तो ऐसे में अमेरिका पर पहले तो इन्होंने सेना के माध्यम से कब्जा किया, और दूसरा क्या होता है कि यह जब सबसे अलग था तो इसका जो वातावरण था वो साफ था, और इस साफ वातावरण के कारण यहाँ पर बीमारी नहीं थी, और जब बीमारी नहीं थी तो लोगों में प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी, ठीक। जब बीमारी नहीं थी तो प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी। लेकिन जब स्पेनिश लोग यहाँ पहुंचे तो उनके साथ पहुंचती है एक बीमारी, और वो थी चेचक, ठीक। चेचक की बीमारी वहां पर पहुंची, इसके कीटाणु वहां पर पहुंच गए, और इसके कीटाणुओं के पहुंचने के बाद वहां पर भीषण तबाही हुई। तबाही इसलिए हुई क्योंकि जो कीटाणु पहुंचा है उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता अमेरिकियों में उस समय नहीं थी, और जब नहीं थी और साथ ही साथ कोई दवा भी उनके पास उपलब्ध नहीं थी। जैसा अभी देखा जाए, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और दवा भी नहीं है, तो ऐसे में क्या है, यदि आपके पास इम्यूनिटी पावर है या फिर आपके पास कोई दवा उपलब्ध हो जाए तो आप जिस पर चाहिए उस पर कब्जा कर लीजिए। तो वही स्थिति यहाँ पर भी स्पेनिश जो थे उनके पास उसकी इम्यूनिटी सिस्टम था, उनके पास प्रतिरोधक क्षमता थी, और उनके पास उसकी दवाएं भी उपलब्ध थी। लेकिन वो तो चाहते थे कि अमेरिका का जो जनजातीय समूह है वो नष्ट हो, और उस पर कैसे भी करके हम अपना कब्जा करें। तो ऐसे में वो दवाओं से इलाज तो करेंगे नहीं, तो पहले उनका जो काम सेनाएं करती थी, अब वो काम इस बीमारी ने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस बीमारी के कारण अमेरिका में भारी संख्या में लोग मरे, और जिसके कारण ब्रिटेन और स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन सभी देशों को उस पर कब्जा करने में आसानी हुई, और आराम से सुगमता पूर्वक उन्होंने इस पूरे अमेरिका महाद्वीप पर दक्षिण, उत्तर, मध्य सब पर कब्जा कर लिया, और वहां की व्यवस्थाओं का अंधाधुंध दोहन किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा बीमारी की ये भूमिका रही। फिर व्यापार, व्यापार की यदि बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि 18वीं 19वीं सदी में जब शोषण बढ़ा भारत और चीन के साथ ब्रिटेन वासियों का, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि चीन ने खुद को रिजर्व कर लिया, उसने बाहर के लोगों से संपर्क करना व्यापारिक तौर पर कम कर दिया, और जिससे कम करने के कारण क्या हुआ कि जो व्यापार का केंद्र था वो विस्थापित हुआ। भाई अकेले भारत तो पूरे व्यापार को नहीं संभाल सकता, तो जो एशिया में केंद्र था व्यापार का, जो लोग कुस्तुनतुनिया और मार्ग खोजकर एशिया की तरफ लालायित होकर चले आए थे, वो ट्रांसफर होता गया धीरे धीरे, और वो जो व्यापारिक केंद्र था वो एशिया महाद्वीप से निकलकर यूरोप महाद्वीप में व्यापार का हब बन के तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन दो देश थे जो डेवलपमेंट में भूमिका निभा रहे थे, जो वस्तुओं के निर्यात करते थे, लेकिन चीन ने अपने आप को पीछे कर लिया, तो भारत पड़ गया अकेला। ऐसी स्थिति में जो व्यापार का मुख्य केंद्र था वो स्थापित हो गया यूरोप में, और यूरोप से वस्तुएं बन बन के भारत और एशिया महाद्वीप में आने लगी। यहाँ से जो जाने का क्रम था वस्तुओं के वो टूट गया, और जब भी किसी देश से वस्तु जाने के बजाय आने लगे तो ऐसे में वो देश जो है वो पतन की तरफ जाता है। वस्तु का निर्यात जो होता है वो आपको धनी बनाता है, और वस्तु का जो आयात है वो आपसे धन खींचता है। तो यही था, पहले यहाँ धनी लोग होते थे, लोगों को धन बाहर से मिलता था, लोग वस्तु खरीद के ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होती गई, और लोगों के धन ले जाने, यहाँ से वस्तुएं देकर वो लोग धन ले जाने लगे। क्योंकि चीन जो है वो पीछे हट गया, व्यापारिक व्यवस्थाओं में उसने सहयोग नहीं दिया, उसने अपने आप को रिजर्व कर लिया अपनी सुरक्षा के दृष्टि से, भारत हो गया अकेला, और इस कारण ये जो व्यापार था वो भी धीरे धीरे करके इन्होंने अमेरिका को कब्जे में किया ही था यूरोप महाद्वीप वालों ने,
अब व्यापार को भी अपने कब्जे में कर लिया और यूरोप महाद्वीप जो था वो बिजनेस का हब बनता चला गया। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। ठीक, इसके आगे जो हमारा है वो है 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी यानी उसके अंतर्गत हमें 1815 से 1915 के बीच का जो कालखंड है उसको पढ़ेंगे, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।